श्रीधर जैसे गुरु भक्त उनके दादा गुरु को भी गुरु निंदा करने पर नहीं छोड़ते, और आजकल के तथाकथित शिष्य अपने गुरु की निंदा एक पाखंडी के मुंह से भी सुनते रहते हैं। उनका घोर पतन क्यों नहीं होगा। आगे वह कलयुग का कालनेमी कहता है, भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, जेल में रहे, कहाँ रहे जेल में, बताओ जरा किस जेल में भगवान श्री कृष्ण को रखा गया। अरे मूढ़ कालनेमी, भगवान श्री कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा तो कुछ काल तक तो वे जेल में ही रहे। भगवान श्री राम को भी अपहरण करने मही रावण पाताल में ले गया था और उनको बंदी बनाकर रखे थे। उसका अर्थ यह तो नहीं होता कि श्री राम भगवान अवतार नहीं थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, मंसूर, सुकरात, संत तुलसीदास आदि अनेक महापुरुष भी जेल में रहे थे। इसलिए क्या हमें उनको समर्थ महात्मा नहीं मानना चाहिए। कितनी भ्रष्ट बुद्धि है इस कालनेमी की। कालनेमी सदगुरु के शिष्यों से कहता है, अपने आप से परीक्षा लीजिए कि क्या आप शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, यह कहने का अधिकार गुरु को होता है। कालनेमी एक ब्रह्मज्ञानी शिष्यों का गुरु क्यों बन रहा है। वह खुद क्यों नहीं देखता कि वह संन्यास धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। सन्यासी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और वह बात बात में झूठ बोल रहा है। सन्यासी को अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए और वह निर्दोष साधकों को गद्दार और षड्यंत्रकारी कहकर उनकी वाचिक हिंसा कर रहा है। सन्यासी को धन संचय नहीं करना चाहिए और वह बैंक में लाखों रुपए रखता है। सन्यासी को किसी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और यह यूट्यूब पर पट्टी चलाकर लाखों का चंदा इकट्ठा कर रहा है। सन्यासी को वाहन से यात्रा नहीं करनी चाहिए, पैदल यात्रा करनी चाहिए और यह गाड़ियों में घूम रहा है। सन्यासी को सतत श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए और यह निर्दोष साधकों में दोष दर्शन करता रहता है। सन्यासी को चेले नहीं बनाने चाहिए और यह ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों का गुरु बन रहा है। यह पाखंडी सन्यासी को किसी पाखंडी ने ही सन्यास दीक्षा दी होगी। सन्यासी के कपड़े पहना दिए और पाखंड करना सिखा दिया। कपट मुनि कहता है, तुम्हारे 9 करोड़ शिष्यों में कोई विद्वान हो तो उसको मेरे चैनल पर बुलाओ और पता करे कि वास्तव में ब्रह्मज्ञान होता क्या है, जिसकी परिभाषा केवल और केवल वेद से निकाल के रखी जाए। इस बुद्धू को यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मज्ञान की परिभाषा वेद से नहीं निकाली जाती, प्रस्थानत्रय से निकाली जाती है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता से निकाली जाती है। उसका ब्रह्मज्ञान कितना झूठा है यह तो आगे हम बता चुके हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। मालूम होता है कि वह निगुरा है या उसका गुरु भी उसके जैसा मूढ़ अज्ञानी ही होगा। आगे यह पाखंडी कालनेमी कहता है, जितनी मेरी पूज्य बापूजी में श्रद्धा है ना, उसका एक अंश भी तुम्हारे अंदर होती तो बापूजी पर एक भी आरोप काम नहीं करता। अरे धूर्त निगुरे, क्या गोपियों की श्रद्धा कम थी इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लग गया था। तेरी बापूजी के प्रति रत्ती भर भी श्रद्धा होती तो तू उनके वचनों का आदर करता और साधकों को गुमराह करना बंद कर देता। गुरुदेव के शिष्यों को गुरु आज्ञा पालने से रोककर अपने अनुयायी नहीं बनाता। अनेक बार गुरुदेव हरिद्वार आश्रम में महीनों तक रहते थे, तब तू एक बार भी दर्शन करने नहीं आया। अब भी बापूजी बहुत पीड़ित है, ऐसा कहकर साधकों की सहानुभूति पाकर उनको लूटना चाहता है। बापूजी की पीड़ा तुझे महसूस होती तो तू उनसे मिलने जेल में अवश्य जाता। आज तक एक बार भी तू गया नहीं है। बापूजी के प्रति उनके समर्पित शिष्यों जितनी भी तेरी श्रद्धा होती तो तू भी बापूजी के चरणों में समर्पित हो गया होता और उनकी हर आज्ञा का पालन करता। श्रद्धा है और समर्पण नहीं है तो वह श्रद्धा का पाखंड ही है। बापूजी के प्रति श्रद्धा होती तो तू बापूजी द्वारा नियुक्त किए गए संचालकों और समर्पित साधकों का आदर करता, उनको गद्दार कहकर अपमानित नहीं करता, उनके आश्रमों में जाकर सत्संग कार्यक्रमों में विघ्न डालकर आश्रम के सामान की तोड़फोड़ करना, सत्संग सुनने वाले श्रद्धालुओं से गाली गलौज करना, उनको मारना और आश्रम के सामान को चुराना, ये सब तेरी बापूजी के प्रति गद्दारी के प्रमाण है, श्रद्धा के नहीं। जो भी धर्म रक्षा का दैवी कार्य करते हैं उन सब महापुरुषों पर उनके शत्रु आरोप लगाते हैं। उसका शिष्यों की श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। आगे